जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज में विकास की क्लास नंबर 19 देखेंगे और पंचवर्षीय योजना का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश तक पढ़ चुके थे। जो प्रथम योजना अवकाश आया था 1966 से 69 तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आप नए हो तो पहले आप उन क्लासेस को देखें। अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और चीज़ आपको कराना चाहूँ। और धीरे धीरे हम ग्राम समाज को एकदम ख़त्म करने पर हैं, केवल योजनाएं बचेंगी। तो योजनाओं को सबसे पहले मैं स्टेट की, राज्य की योजना कराऊंगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको पता भी रहता है, आप करंट अफेयर में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप अदर चैनल पर भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको मेन सिलेबस होना, ठीक, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर। तो ये हम पढ़ चुके थे पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी भी पढ़ चुके थे। हमने योजना अवकाश पढ़ लिया था, क्या क्या हुआ अब देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये आपके सामने है। चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं इसे। तो देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना का पहले आपको टाइम पीरियड ध्यान रख लेना है, क्योंकि आपको पता है 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर दूसरी 56 से 5 61, 61 से 5 ये 66, फिर योजना अवकाश आ गया, फिर 66 से 69 तक एक वर्ष की 3 साल योजनाएं चली, 1 2 3। अब फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना होगी 69 से 74 तक रहेगी। ये आपको याद रखना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड भी आपने देख लिया। इसका मॉडल था डॉक्टर गॉडगिल मॉडल। डॉक्टर गॉडगिल मॉडल को आपको याद रखना है 7 पंचवर्षीय योजनाओं के। इसमें एम लक्ष्य याद नहीं रखना, लक्ष्य आपको क्या याद रखना है 3 पंचवर्षीय योजनाओं की, मैंने आपको बता दिया था कैसे। पहली पंचवर्षीय योजना का 2 और प्राप्ति इसमें हो जाती है लगभग 3.5 के। फिर ये प्राप्ति हुई तो इसका टारगेट को बढ़ा दिया। जब 3.5 यहाँ पे मिला तो टारगेट को कितना कर दिया गया था 4.5 के आसपास। इसमें 4.5 के आसपास ये हमें मिला, फिर से टारगेट को बढ़ा दिया गया 5.5, और ये हो गई फ्लॉप। लगभग आधी ही हमें मिल पाया तो फ्लॉप हो गया, यानी फेल हो गई। इससे सबसे ज़्यादा फेल कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी कही जाती है। युद्ध भी हुए थे, ठीक है। तो 3 पंचवर्षीय योजना के आपको एम और लक्ष्य है, कितना लक्ष्य रखा गया, कितनी प्राप्ति मिली, याद रखना है। और 7 पंचवर्षीय योजना के मॉडल याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री बनते इंदिरा गांधी। अगर आपको ये याद रहता, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक चली, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आपको याद रखना इंदिरा गांधी थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो देखो उन्होंने क्या 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 देखिए। देखो, परिवार नियोजन कार्यक्रम आपको पता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। ये बहुत फेमस भी हो गया था कि ज़्यादा जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चला। कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी की बुराई भी की, ये आपको याद है। रोजगार गारंटी अधिनियम, पहली बार रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ। और ये आपने पढ़ा भी होगा, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में, 19 जुलाई 1969 को। ये आपको याद रखना, 1969 में सबसे पहले क्या करा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। क्योंकि आपको पता है कि जो योजना अवकाश था उससे पहले युद्ध हो गए थे, 2 युद्ध हुए, अकाल पड़ा, तो काफ़ी स्थिति डाउन हो गई थी, इसलिए 14 प्राइवेट जो बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1974 में क्योंकि पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया गया 1974 में। तो देखो ये रहती है पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। तो सबसे शुरुआत में सबसे पहले आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया गया, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को। और 74 में पोखरण टेस्ट कर देगा, अपनी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। कि चाइना इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध हुआ तो अपनी ताकत भी दिखा दी, पोखरण टेस्ट कर डाला। पोखरण में पूछ लेता है 1974 में। तो ये 74 में जरूर हुआ, तो किस चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ, आपको यहाँ से ही याद हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने क्या परिवार नियोजन चालू कर दिया, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, पोखरण टेस्ट कर डाला। अब पोखरण टेस्ट कराया तो सबसे पहले तो इसरो की स्थापना होगी। तो सबसे पहले इसरो की नींव डाल दी थी 1969 में। उसी इसरो ने 1974 में टेस्ट कर डाला, पोखरण टेस्ट। तो आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या है। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या होता है ये आपको याद रखना। नोट, श्वेत क्रांति की शुरुआत, देखो उस योजना अवकाश में तो आती है, हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। या चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कभी कभी दे देता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत, क्योंकि 66 से 69 के बीच होता है ना, इस वजह से। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत ऐसे बोलते हैं, जो
जो दूध क्रांति से संबंधित है। भारत की कृषि वृद्धि दर मैक्सिमम रही। पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर मैक्सिमम रही, आप बोलोगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। पहले क्या करा, 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण का मजबूत करा, इसरो की नींव डाल दी 1969 में, इसरो ने 1974 में पोखरण टेस्ट कर डाला। ये आपको याद रखना, ये सारी चीज़ें थी चौथी पंचवर्षीय योजना से। अब आगे देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना बचती है। अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना को। तो ये आपके सामने पांचवी पंचवर्षीय योजना है। अब हम इसको पढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के आप टाइम पीरियड आपको याद रख ही लोगे, क्योंकि आप चौथी पंचवर्षीय योजना देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 1974 से, ये 74 से 78 तक ही चली। क्यों? क्योंकि समय से पूछ लेता, समय से पूर्व खत्म होने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व खत्म हो गई। उसे होना था खत्म कब, उसे खत्म होना था 79 में, 78 में ही खत्म हो गई। ये सारी चीज़ें, यानी कि 4 साल ही चली। और जब 4 साल चली 1978 1980 के बीच अनवरत योजना चलाई मोरारजी देसाई द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो मॉडल ध्यान रखना है, डीपी धर मॉडल। मैंने क्या कहा, 7 पंचवर्षीय योजना के मॉडल तक याद रखना। डीपी धर मॉडल था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का डॉक्टर गॉडगिल। तो प्रधानमंत्री इस समय भी इंदिरा गांधी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 3 बार प्रधानमंत्री रहती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्राथमिकता, इसमें प्राथमिकता पूछ लेता। देखो गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, आत्मनिर्भरता की बात की गई पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब थोड़ा और काम होने लगे। पहले क्या था, देश को आर्थिक और कोई देश पर, हमारे देश पर युद्ध न कर तो उसकी ताकत दिखाई गई। इसरो की स्थापना कर दी, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये हुआ। इसमें क्या, गरीबी उन्मूलन, क्योंकि देश गरीबी में भी पहुंच गया, आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई, तो गरीबी उन्मूलन की बात की गई और आत्मनिर्भरता की बात की गई। किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया। गरीबी हटाओ नारा पूछ लेता, कौन सी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज योजना ये स्टार्ट हुई। और 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण करा। चौथी पंचवर्षीय योजना में नहीं, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कितने का, 14 का। इसमें आरआरबी की स्थापना की गई। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, ये पूछ लेता है। और 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत। तो इसमें क्या क्या कार्य हो, एक बार हम देख लेते हैं। देखो इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई, और उसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर बात हुई। यानी कि पूछ रहा था किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी की बात हुई, आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी में दिया गया। काम के बदले अनाज योजना ये पांचवी में। 2 और रीजनल रूरल बैंक की चौथी में। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया है। अब गाँव के बैंकों को मजबूत करना, तो उसके लिए रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में कर दी, गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1975 को। और 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब जब ये समय से पूर्व खत्म हो जाए तो मोरारजी देसाई क्या करते हैं, ये समय से पूर्व खत्म होने तो मोरारजी देसाई 1978 और 80 में अनवरत योजना चालू करते थे, इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहते हैं। ये आपके समझने के 2 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया, अनवरत योजना चलाएगी, रोलिंग प्लान। अब आते छठी पंचवर्षीय योजना। देखो जब अनवरत योजना चलाई गई, फिर उसके बाद 80 से 50 फिर 5 वर्ष की चलने लगी। तब यहाँ से आप टर्म याद रखेंगे कि अनवरत योजना आती है 1900, आप चौथे को याद रखेंगे जो तीसरी 1969 से 74, ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। फिर 74 से 78 तक चलती है पांचवी, 78 तक समय से पूर्व खत्म होने। फिर 80 से आपके देखो 80 से 85, 85 से 90, 90 से आप ध्यान करो 5 वर्ष का गैप ले लो, ठीक है। ये देखो आती छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें प्रधानमंत्री कौन, फिर से पीएम इंदिरा गांधी। हरित क्रांति का द्वितीय चरण आ गया। इसमें पूछता छठी द्वितीय चरण कब आया, हरित क्रांति का छठी पंचवर्षीय योजना में। और 15 बैंक का देखो, जब ये चौथी पंचवर्षीय 4, 5, 6 इसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। चौथी में छठी पंचवर्षीय योजना में 6 और बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। 5वीं में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कर देती है इंदिरा गांधी, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना की गई।
1982 में पूछ लेता है गरीबी निवारण कार्यक्रम शुरू किया गया। पूछता है इसमें, देखो गरीबी और बेरोजगारी पर पहली बार बात की जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, बट कार्यक्रम को स्टार्ट नहीं किया जाता, पहली बार बात की गई। बट पूछता है गरीबी निवारण कार्यक्रम किस में शुरू हुआ था? गरीबी निवारण कार्यक्रम 6ठी में। पहली 5वीं में केवल बात की गई गरीबी और बेरोजगारी पर, बट उसके लिए कार्यक्रम जो शुरू किया गया गरीबी उन्मूलन के लिए वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। बात की गई है केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो उसके लिए कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया गरीबी निवारण कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। और नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ तक आपने देख लिया, जिसमें इंदिरा गांधी PM थी वहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे जब राजीव गांधी PM होंगे वो, और लास्ट 12 पंचवर्षीय योजना तक देख लेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा पंचवर्षीय योजना का। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और चीज़ों को कराऊँ। और ये आपके ऊपर ही अब डिपेंड है, अगर आपके लोगों के अच्छे रेस्पॉन्सेज होंगे तो मैं जल्दी MCQ सीरीज स्टार्ट कर दूँगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। और नहीं, MCQ से पहले आपको योजनाएं कराई जाएंगी, बहुत ही मैं लिमिटेड योजनाएं कराऊंगा, आप उन्हीं को कर लेना, आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। देखो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।